तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 का जो बोर्ड होगा बेसिकली हम उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, और सिंपली अभी जो 9th से 10th में आए हैं वो किस तरह से सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से करें कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में हमें आउट ऑफ बोले तो पूरे में से पूरे नंबर हमें मिल जाए। देखिए, डायरेक्टली कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं बच्चे कि हम तो पूरे में से पूरे नहीं ले सकते। जब आप पूरे लेने की तैयारी करेंगे तब जाकर आपको 80 में से 78 75 के आसपास जो मार्क्स है वो मिलते हैं। और जब आप जितना 80 का मार्क्स का पेपर होता है उससे आप ज्यादा का प्रिपरेशन कर लेते हैं तब जाकर आपके जो मार्क्स आते हैं वो 80 आउट ऑफ 80 आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पे खास बात क्या है, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं, कि जब एग्जाम आते हैं, कौन सा एग्जाम, तो भाई फाइनल एग्जाम। यस, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जब आपके पास फाइनल एग्जाम आते हैं तो उस टाइम पे कमेंट सेक्शन जो है वो भर जाता है। कौन से कमेंट से? सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सर हमें हर एक चैप्टर का वन शॉट दे दीजिए। पता ये सारी चीजों को किसको जरूरत पड़ती है? वन शॉट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको जरूरत पड़ती है जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप लोग अभी 9th से 10th में आए, जनरली ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए है, बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप अभी से लेकर सारी चीजों को चलें तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। आप 80 मार्क्स का पेपर आता है, आप 80 से ज्यादा की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपके पास 100% 80 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी लॉजिक है और कोई बड़ी चीज नहीं है आपके पास। इस बार का आपके पास जो मैथमेटिक्स का पेपर था इतना ज्यादा आसान, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा आसान। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए हैं, थोड़े बहुत डिजिट में मैनिपुलेशन किया हुआ है और कुछ भी नहीं है ना। प्लस आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है कि भाई आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं करने के, कि 9 क्वेश्चंस दे दीजिए, उसमें से 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, इस टाइप की चीजें रहती है। 10 क्वेश्चन में से 6 करने रहते हैं, ऐसा कुछ था आपके पास पेपर में। तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 7 करने थे आपके पास, जितने भी थे देख लीजिएगा। तो हम पेपर में डिस्कस करेंगे, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी रहते हैं, सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं मिलता, सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन रहते हैं। तो वो बड़े इजीली 100% आप मैथमेटिक्स में तो 80 में से 80 पूरे ले ही सकते हैं। बाकी में बेशक ना ले सके वो एक अलग का केस है, 1-2 मार्क्स इधर उधर काट ही लेते हैं, बट मैथ्स का तो फिक्स है, आप 80 में से 80 ले सकते हैं, कोई बड़ी वाली चीज नहीं है। और बाकी में भी स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज वैसे ही नहीं है ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेपर के टाइम पे, मेरे से तो खासकर ये मत बोल दीजिएगा कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए इस चैप्टर का उस चैप्टर का। अगर आप सच में सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो आइए इस चैनल में जुड़िए और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी से ही प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें और एट द एंड हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। तो उसके लिए आपको भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स मुझे तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आप लोग मेहनत ही करना छोड़ दोगे, आप लोग नहीं करोगे। जनरली जितने स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, जनरली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, औरों के तो खैर करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स कहीं पे भी हो, चाहे मेरे चैनल पे हो या ना हो, करेंगे तो सही, अच्छी बात है वो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करें। बट अगर आप ये चीज चाहते हैं थियोरेटिकल वाले पोर्शन में ना, कि 80 में से 80 आ जाए मैथमेटिक्स में, या फिर फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, या फिर बायोलॉजी में, जनरली आपके पास जो मैं यहाँ पे कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ वो PCMB होने वाला है। बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हमारे पास रहेंगे और सबके ही पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि हम सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर चलने वाले हैं। लास्ट ईयर में पूरा का पूरा टाइम चला गया मैथमेटिक्स को करवाने में ही, तो मजा सा नहीं आया, फील नहीं आया। सिर्फ मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट हो गया था, बट बाकी चीजें रह गई थी। बट इस बार हम जो फोकस करने वाले हैं वो किस पे फोकस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैथ्स की चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि मैथ्स की क्या कहानी है। देखिए, मैथ्स में मैंने आप लोगों को RS अग्रवाल से, यस, RS अग्रवाल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को करवा दिया विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी, एक्सेप्ट शेयर एंड डिविडेंड्स। यस, शेयर एंड डिविडेंड्स एक ऐसा चैप्टर है आपके पास जो मैंने नहीं करवाया था लास्ट ईयर, रीजन सिंपल था, है ना, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था। बट हाँ, इस बार ऑफ कोर्स 2 से 4 दिन में आप लोगों के लिए ये RS अग्रवाल से इसके सारे क्वेश्चन विद सॉल्व्ड एग्जांपल सब कुछ आ जाएगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं उसे मैं
दोबारा से RS अग्रवाल को बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूँ, चाहे उसमें 2-4 क्वेश्चन चेंज करके दे दिया है नई बुक, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो आप डाउट सेशन में डाल दीजिएगा, डाउट वाले क्वेश्चन में करवा के निकाल देंगे, खत्म बात। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बार मैं जनरली जो प्रेफर कर रहा हूँ बुक, वो है थोड़ा सा कंसाइज। जनरली स्टूडेंट्स का मानना है कि थोड़ा सा उसका लेवल अप है, बोल थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, जो ये वाला स्कोर लाना चाहते हो। हालांकि RS और ML से भी पढ़ के भी आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी कंसाइज को इस बार मैं प्रेफर करने वाला हूँ। किसको? कंसाइज। ठीक है ना, कंसाइज के जो मैथमेटिक्स है उसे मैं प्रेफर करने वाला हूँ, और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस इस बार हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अगेन विथ कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट के तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं कंसेप्ट के साथ ही करवाऊंगा इनके बारे में। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कंसाइज की जो बुक है आपके पास बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, सारे के सारे A to Z चैप्टर्स, A to Z सारे के सारे चैप्टर्स जो है मैं टाइम पे ही सारी चीजें पहले से उड़ा देंगे। और साथ में आपके पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो भी स्टार्टिंग से 0 से लेकर चलेंगे, और एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे। कमाल वाली बात ये है कि आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हो गया, या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो कोर्सेज होते हैं, उनको आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, पैसे फालतू में फूकने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब सब कुछ यहाँ पे जनरली इन 4 सब्जेक्ट के बारे में जब आपको सब कुछ मिल ही रहा है, तो क्यों ही इधर उधर पैसे हम बर्बाद करें। अब बात आती है, फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस में चीजें समझ में नहीं आती है, तो अब सर उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ऑफ कोर्स मैं अब ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता कि हर शहर में भाई साहब ऑफलाइन क्लासेस खोल दूं और पर्सनली उनको क्लास दूं। बट हाँ, अगर आप गुरुग्राम से हैं, सिंपल बोला जाए तो गुड़गांव से हैं, है ना, अगर आप गुरुग्राम बोले तो गुड़गांव से हैं, तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे करवा दिया जाएगा। हालांकि मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू में ऑफलाइन में आओगे तो यहाँ पे ऑफलाइन में मैं लूँगा पैसा, तो आपको यहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाएगा, आने जाने में भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऑफलाइन क्लासेस को आप लोगों के लिए प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली ऑफलाइन वाली सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, अब कई बार बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, फिर भी अगर ऑफलाइन में कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास इंस्टाग्राम है ना, लिंक मिल ही जाता है, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या करें, आकर मैसेज कर दे भाई कि क्या क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल हम आगे की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आती है सर नोट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, नोट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स में तो नोट्स के जस्ट फॉर्मूलेज वगैरह की जरूरत पड़ती है, उतना ज़्यादा खास नोट्स नहीं बनता मैथमेटिक्स में। हाँ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होती है उसमें, हर बार, और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस किए हुए रजिस्टर बचा के रखना होता है, कबाड़ी को फेंकना नहीं होता है, देना नहीं रहता है। ठीक है, ये आगे की बात करते हैं। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जब हम इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इनमें आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। यस, नोट्स की जरूरत पड़ती है। आप बिना नोट्स के इन तीनों सब्जेक्ट को ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो इनको करने के लिए नोट्स सर क्या आप प्रोवाइड करोगे? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है सर, अभी आपने बोला कि सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, तो नोट्स क्यों नहीं देंगे? देखिए, रीजन है इसके पीछे। जितने भी बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी माइंड में आ भी गया होगा, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि अगर आप नोट्स खुद बनाते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी को तो यार लिखना है, और उसी को तो नोट्स कहते हैं। जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, उस लैंग्वेज में आप उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स होता है खुद के समझने के लिए, और नोट्स अगर आप खुद का बनाया होगा आपका, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स के लिए आपको सिर्फ एक बार, वन टाइम मेहनत करनी है उसके पीछे, और एट द एंड तक बोले तो एग्जाम तक वो आपके पास काम आने वाले हैं। लेट से एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने 1 मंथ दे दिया है ना, लेट से आपने क्या कर दिया, 1 मंथ दे दिया किसके पास, लेट से फिजिक्स का,
सिर्फ आपने 1 महीना दिया, डेली डेली 2 से 3 घंटे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं, 2 से 3 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने डेली 2 से 3 घंटे दे दिया 1 महीने तक फिजिक्स को, तो आपके फिजिक्स के हर एक चैप्टर के सारे नोट्स तैयार हैं, सारे नोट्स तैयार हैं। अब उस नोट्स का क्या बेनिफिट होगा, रिवाइज करने के काम आएगा। अच्छा, हम नोट्स जो बना कर देंगे या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूट वाले अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है वो एक्यूरेसी आपको 90 to 95% तक मिल सकती है, 100% नहीं मिलेगा। जबकि मैं 90 से बिलो ही रखना चाहूंगा इसको, 80% 70% आपको वो मार्क्स दिला सकती है, 100% तो नहीं दिलाएगी, इसकी भी गारंटी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए चीजों को। नोट्स आप जितने अच्छे तरीके से खुद बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो नोट्स के लिए पहली बात, किसी भी टीचर पे डिपेंड नहीं रहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला। नोट्स आपको खुद ही बनाना है। अब कैसे बनाना है? बनाने के लिए सिंपल सा आपको वीडियो को प्रेफर करना है। वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे मेरी वीडियो देखिए या फिर किसी और चैनल में जाकर आप वीडियो देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो देखिए और सारी चीज़ें लिख डालिए उसको वहीं पे, अपना एक अलग सेपरेट रजिस्टर बनाते जाइए और उसके बारे में सारी चीज़ें क्या कीजिए, लिखते जाइए, और कुछ नहीं। नोट्स ऐसे ही तैयार किए जाते हैं, खुद ही तैयार किए जाते हैं। रंग बिरंगे पेन यूज़ किए, ब्लैक से, ब्लू से, रेड से, ऐसे। वो नोट्स आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आपको स्कूल में चेक करवाना है, सर रेड पेन से लिख देंगे तो चेक कैसे होगा, नहीं, वो चेक करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। चेक करने वाली साइड चीजें, स्कूल वाली चीजें अलग रखिए, है ना। मैं जो कह रहा हूँ वो खुद के लिए कह रहा हूँ, पर्सनल के लिए। चाहे आपकी राइटिंग बहुत गंदी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। हालांकि कोशिश कीजिए कि क्लियर हो, क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, ताकि साफ साफ एग्जामिनर जब चेक करे तो इजीली समझ में आए। और कोशिश वही रहती है हमेशा से, है ना, फ्रेश लिखा जाए, एकदम मस्त से लिखा जाए, क्लियर। तो वो चीज़ें अच्छी रहती है आप लोगों के लिए। और मस्त बनाइए नोट्स ताकि पढ़ने में भी मजा आए। खुद बनाना है नोट्स, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। मेरे पास नोट्स है ही नहीं पहली बात, और अगर होगा मैं फिर भी प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि नोट्स मैं बनवाता हूँ, बच्चे खुद बनाते हैं। मेरे को तो कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं भी 1 महीने मेहनत कर लूंगा तो आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर दूंगा, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मैं पका पकाया दूंगा तो आपको माइंड में पहली बात कुछ नहीं जाएगा, है ना। आधा कुछ लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। कौन सा स्टैंडर्ड का बच्चा, कौन से बच्चे को कितना आ रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है। लेट से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, लेट से मैंने रिफ्लेक्शन, या फिर 9th क्लास में जो था आपके पास, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हो सकता है एक स्टूडेंट को कुछ भी ना पता हो, एक स्टूडेंट को ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज हो उसको। तो जिसको बहुत सारी नॉलेज है वो शॉर्ट में उसको बनाकर नोट्स आगे बढ़ सकता है, बट जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो ज्यादा डीपली जाकर नोट्स बनाए, ताकि वो नोट्स आगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए क्या हो, काम आए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली अभी डिस्कस ये किया है कि किस तरीके से बेसिकली नोट्स बनाया जाए, और आपको यहाँ पे करना क्या है, स्टार्टिंग से आपको लेकर चलना है, और स्टार्टिंग से बेसिकली मेहनत करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, और बोर्ड को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना है। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो छोड़ दीजिए, वो हंसते खेलते हो जाएंगे। बिंदास रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सारे काम हो जाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के जो है वो डाउट्स जो हैं वो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कुछ कुछ, और मैंने रीड भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने रीड नहीं किया, मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं। अभी फिलहाल मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और मेरा कैमरा एक्चुअल उसमें माइक वर्क नहीं कर रहा था, इसमें भी वर्क नहीं कर रहा था, किस तरह से अभी काम चला है इसमें। तो अभी मैंने बेसिकली वो क्या कहते हैं उसको, सर्विस सेंटर में दे दिया कैमरा को। ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन कह रहे लग जाएगा, तो वहाँ से आते ही आप लोगों के हर एक चैप्टर के A to Z सारी चीज़ें देना शुरू कर दूंगा। और मैं इतने वीडियोस डाल दूंगा बना बना कर, एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उतना पढ़ नहीं पाओगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें करवा दी जाएगी। एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और जीरो से स्टार्ट करके आपके ये डाउट सेशन। अच्छा, आप लोगों की खास बात बताऊं, खास बात बोले तो ये कौन सी खास बात है भाई, तो खास बात ये है कि आप लोगों का एक डाउट सेशन, यस, डाउट सेशन का एक प्लेलिस्ट रहेगा। और ये जो प्लेलिस्ट रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 9th क्लास का एक अलग रख देंगे और 10th क्लास का एक अलग रख देंगे। उसमें क्या होगा पता है, लेट से RS अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन चेंज होकर आए नई बुक में, तो आप उसके क्वेश्चंस का फोटो खींचकर मेरे पास भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के कम्युनिटी के बारे में भी, उसके बारे में आपको वहाँ पे एनरोल करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि डाउट सेशन का प्लेलिस्ट बनेगा, 9th क्लास का अलग, 10th क्लास का अलग,
क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट आ सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स आएंगे उसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट डेली डेली या फिर 2 दिन में 3 दिन में एक डाउट का वीडियो बना दिया करेंगे। उस वीडियो में क्या होगा, या फिर उसका लाइव सेशन ले लेंगे, ताकि इससे क्या होंगे, अलग अलग स्टूडेंट का डाउट होंगे, क्या पता वो डाउट आपका भी हो, वो डाउट आपका भी हो। तो कहीं ना कहीं जिस भी क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है, मतलब 100% वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी है, और ट्रिकी वाले का अगर मैंने डाउट सेशन लिया, फिर बच्चा आपके पास क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ होके हो गया आपके पास। समझ में आ रही है बात। तो डाउट सेशन का प्लेलिस्ट बनेगा, खास बात यही है आपके लिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए, और ऑफ कोर्स A to Z मजा सा आ जाएगा, बोले तो फील आ जाएगा एवरीथिंग में। अब बात आते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के पास, है ना। तो आपके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मैं इसलिए बनाने की सोच रहा था क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े रहो, और कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कभी डाउट वाउट की बात आती है तो उसके लिए भी आ जाओगे, वरना इसकी वजह से उतनी कुछ खास जरूरत पड़ेगी भी नहीं, इसीलिए मैंने अभी उतना कुछ किया नहीं है। बट फिर भी अगर आप लोग कमेंट में जरूर करके बता दीजिएगा क्या इसकी जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, फिर उसके लिए अकॉर्डिंग एक अलग नंबर सेपरेट ले लेंगे, और उसके लिए आप लोगों को उसमें व्हाट्सएप में आप लोगों को ऐड करवा देंगे, ठीक है। पर्सनल नंबर वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया भर के उसके लिंक्ड हो चुके होते हैं लाइफ के, है ना। तो अलग एक नंबर निकलवा के और व्हाट्सएप ग्रुप के जो कम्युनिटीज होते हैं उसमें बेसिकली ऑन करके आप लोगों को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, लिंक के थ्रू आप लोग ऐड हो जाइएगा, है ना। और प्राइवेट रख देंगे ताकि किसी का जो पर्सनल नंबर है वो शेयर भी ना हो एक दूसरे के पास, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस बार करना क्या है। करना बिल्कुल सिंपल सी काम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना है। बस आप लोगों को जो काम रहेगा वो डेली डेली टाइम टाइम पे सारे काम कर लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा समझकर कि इस बार की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए मैं ऑफकोर्स चैप्टर्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।